वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सानी एंड वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो। ये शायद वो वीडियो है जो हर एक बच्चा एग्जाम आने से पहले एक बार जरूर देखना चाहते हो, समझना चाहता है दैट कैसे करूंगा ज्यादा सिलेबस कम समय में कैसे करूंगा। तो ये वही वीडियो है जिसका आप सब इंतजार करते हैं। सबसे ज्यादा तो लेट बिगनर्स इंतजार कर रहे थे, वो स्कूल गर्ल्स और द बैक बेंचर्स और जितने भी मेरे लेट बिगनर्स हैं, वो सोए हुए शेर जो कहते हैं मुझे कमेंट करके, और डीएम सेक्शन भरा हुआ है आजकल उनका, दीदी प्लीज बता दो ना। दीदी अच्छा ठीक है, सॉरी हम शुरू में आप बता रहे थे, हमने नहीं पढ़े अच्छे से, वी आर वेरी सॉरी, बट प्लीज अब कुछ बता दो, हमें उनके साथ में जाना है। वी वॉन्ट टू स्टैंड विद द टॉपर। दीदी हमारे पे है अभी चांस, आप हमेशा कहते हो बताओ हमें कैसे हम जल्दी से करें, ठीक है। ओके, तो आज रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है सारे लेट बिगनर स्कूल बॉय स्कूल गर्ल्स के लिए, वो सोए हुए शेर जो अब सीरियस हो चुके हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक गॉड आप अब सीरियस हो चुके हो। पहले तुम्हें डर नहीं लगा बट यस अब लग रहा है, तो बी रेडी, आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी टिप। हाँ पर हाँ एक बात कह रही हो, अगर तुम मेरे घर के पास में रहते होते ना, लाइक अगर मैं तुमसे यूजुअली मिल रही होती तो पहले मैं टिप्स बताने से पहले तुम्हारी पिटाई करती है हैंगर से, सही बता रही हूँ, ठीक है। तो आज मैं बहुत प्यार से आपको सब कुछ डिटेल में बता रही हूँ। आज शाम से अभी ये वीडियो देखते सारी ये सब मैंने लिखा है ना, कॉपी लिया और सब कुछ फॉलो करना शुरू कर देना, वरना अगली बार आके बहुत डांट लगाने वाली हूँ, विदाउट इवन हैंगर आगे डांट लगाने वाली हूँ। तो सारे के सारे मेरे लेट बिगनर्स, रिवीजन डूअर्स, स्कूल बॉयज स्कूल गर्ल्स, जस्ट कॉपी लेकर आओ एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पता है आपको कौन सा होता है? लेट बिगनर हो तब भी, और कोई रिवीजन वाला बच्चा देख रहा है या जिसका थोड़ा बहुत सिलेबस हुआ है, हर एक स्टूडेंट का गाइस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और सबसे ना डिफिकल्ट जो हमें लगता है वो फर्स्ट स्टेप लगता है। डर लगता रहता है, अरे नहीं होने का, अरे कैसे इतने रिवीजन करने बैठने से डर लगता है। इसलिए लेट बिगनर्स को डर लगता रहता है, और इतने सब 20 दिन बचे हैं बस, कहाँ से आ जाएंगे 40 20 दिन में, ये डर होता है पहला स्टेप रखने में। बट जिस दिन आपने पहला स्टेप रख दिया एंड यू स्टार्ट स्टडिंग, वो फ्लो बनना आपका शुरू होगा, तुम्हें खुद चेंज नजर आएगा। तो आज से ही आपको अपना पहला स्टेप लगना है। पहला स्टेप क्या है? बाय एनालाइजिंग योर सिलेबस। पहला सब स्टेप ये नहीं है कि बुक खोली, चैप्टर को रट्टे मारने शुरू कर दिया, रीड करना शुरू कर दिया, नहीं। पहला स्टेप है एनालाइज योर सिलेबस। प्रोसेस शुरू करने से पहले अपने सिलेबस को एनालाइज करना है, ये प्रिपरेशन है और यहाँ एक्शन होना है आपका। सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करना है आपको। मैंने बहुत बार बताया इस चीज़ को, स्टार्टिंग से जिन बच्चों ने एनालाइज करा था ना सिलेबस को ढंग से, बिल्कुल अच्छी तरीके से, आज उनका टर्म 2 का भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी आपके चैप्टर है, 4 सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट्स है, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th के हो, सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, सब कुछ आपके माइंड में फिट होना चाहिए। एंड हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग रजिस्टर या नोटबुक अभी तक नहीं है तो बना लो अभी, क्योंकि अभी बहुत एमसीक्यू मैराथन कराऊंगी, बहुत क्विजेस कराऊंगी, सब उसमें आपको लिखना है, सब उसमें आपको रिवाइज करना है। और उसके फ्रंट पेज पे नोटबुक होती है, हम हर एक बच्चे के पास नोटबुक होती है ना, चाहे नोटबुक के फ्रंट पेज पे पूरा सिलेबस लिख लो, पूरा सिलेबस गिवन हो कि भाई ये करने हैं अभी, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज एनालाइज योर सिलेबस। ये भी एनालाइज करते ही आप पहुंच जाते हो 10 डेज प्लान के ऊपर। क्या आप एक्शन लोगे? जैसे सिलेबस लिखने में कितनी देर लगेगी? 5 मिनट 10 मिनट, दोबारा से लिखो एंड लेट्स स्टार्ट आवर एक्शन मोड। एक्शन मोड क्या है? हमारे 10 डेज प्लान। यस, यही 10 डेज प्लान है जो हमारे सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर करवाने वाले हैं। इफ आई आस्क यू 10 डेज में फुल इंग्लिश करेंगे, 10 डेज में पूरी एसएसटी करेंगे, 10 डेज में पूरी साइंस करेंगे, 5 डेज में पूरी ये करेंगे, ठीक है। आप सुनोगे आपको लगेगा ऐसे कैसे 10 दिन में हो जाएगा, ऐसे कैसे 5 दिन में हो जाएगा। सबसे पहले तो ये एटीट्यूड निकाल दो अपने अंदर से, ऑल द लेट बिगनर्स। तुमने पहले ही अपने जो हथियार होते हैं वो डाल दिए, मुझसे नहीं होगा, नहीं, यू हैव टू से होगा, हैव टू ट्राई, और 100% फोकस के साथ ट्राई करना है इस चीज को कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए मेरा किसी भी सब्जेक्ट का विद इन 10 डेज, 8 डेज, 7 डेज, जो भी प्लान आप फॉलो करोगे, ठीक है। 10 डेज इज मैक्सिमम वन, ठीक है। 10 डेज प्लान को दिमाग में रखते हुए यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। डिवाइड करना है सब्जेक्ट को। अब सारे आ जाओ स्टूडेंट्स 9th 10th के, 11th 12th के, जिनके पास मैथ्स है। मैंने 2 दिन पहले 10 डेज चैलेंज डाला था, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा था आपको कॉम्बो ऑफर। वो क्या है कि हम लोगों को मैथ्स डेली करनी है, ठीक है। मैथ्स आपको डेली करनी है। इस साल एमसीक्यू का एग्जाम है, मैथ्स गाइस सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो बहुत टाइम देना है मैथ्स को आपको रेगुलर करना है, अलग अलग क्वेश्चन को ट्राई करना है। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, जिस भी बुक्स को आप रेफर करते हो, उनके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और मैथ्स में ब्रेक नहीं लगना है। तो इसलिए आई गिव यू कॉम्बो ऑफर कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बर्गर और फ्रेंच फ्राइज का कॉम्बो बना लेना है। बर्गर तुम्हारा कोई भी फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, कभी इंग्लिश ले रहे हो, कभी एसएसटी, कभी फिजिक्स, कभी आप हिंदी ले रहे हो, कभी पॉलिटिकल ले रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी है, बट मैथ्स रेगुलरली करनी है। मिनिमम स्टडी टाइम 6 आवर 5 आवर, तो उसमें से कम 2 घंटे रोज मैथ्स करनी है, और बाकी जितना टाइम बचेगा उतना आप अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को दोगे। तो जैसे ही आप अपना ये सिलेबस लिख लोगे,
तो मैथ्स का सिलेबस सबसे पहले लिखना एंड बाकी सब्जेक्ट्स का दिन डिवाइड हो जाने चाहिए 2 सब्जेक्ट्स के बीच में। सारे लेट बिगनर्स 2 सब्जेक्ट एक दिन में करना, एक दिन में 5 सब्जेक्ट लेकर मत बैठना, 5 के 5 नहीं कंप्लीट होंगे अगर इस तरीके से चलोगे। 10 डेज प्लान फॉलो करा है तो 10 डेज के अंदर मैथ्स तो रोज करनी है, साथ में दूसरा सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो रहा है, तो इससे आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होने के चांसेस है। अब गाइस ये 10 डेज में चैप्टर्स कंप्लीट कब होंगे, ये सिलेबस कंप्लीट लेस टाइम में कैसे होगा, जब आप जो है अपना सिटिंग स्पैन इंक्रीज करोगे। नो लॉन्ग ब्रेक्स, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। 5 मिनट के लिए पढ़ेंगे हम लोग, हम व्हाट यू हैव टू फॉलो इज नो लॉन्ग ब्रेक्स, और बार बार ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। दिस इज यू कैन से दैट ये सबसे गलत चीज़ है अगर आप इसको फॉलो करे हो कि तुम 1 घंटा पढ़ लो 15 मिनट ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ो 15 मिनट ब्रेक। नो, एटलीस्ट 2 घंटे की सिटिंग, 2.5 घंटे की सिटिंग देनी है, फिर 10-15 मिनट उठना है, वो भी पानी पी के फ्रेश होके आना है और पढ़ने बैठना है। वाई? बिकॉज वी आर हैविंग लेस कंप्लीट होगा। एंड इवन स्टार्टिंग स्टूडेंट्स को भी मैंने कभी नहीं कहा कि आप 40 मिनट पढ़ो और 20 मिनट ब्रेक ले लो, ऐसे नहीं होती है। नॉर्मल स्टूडेंट्स जो है ऐसे नहीं पढ़ सकते कि 40 मिनट पढ़ो और फिर 20 मिनट ब्रेक। ब्रेक में क्या करोगे, मोबाइल चलाओगे ना, 20 मिनट बाद मोबाइल चला के आके जब पढ़ने बैठोगे ना तो वो 40 मिनट मोबाइल की बातें दिमाग में घूमेंगी। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे तो आपको पढ़ने बैठना है, 2 नहीं तो 1.5 घंटा। एंड जो ब्रेक भी होता है उस ब्रेक में क्या करना है, वॉशरूम जाना है, कुछ खाने पीने का लेकर आना है, 2 मिनट चेक कर लिया, वॉक कर लिया और फिर आके दोबारा अपने टेबल पे बैठना है। क्योंकि भाई एग्जाम आने वाले हैं, मोस्ट क्रूशियल टाइम हमारा ये चल रहा है। तुम्हारे को दिमाग में ये नहीं सोचना क्या काम करना है, तुम्हें अपना 1-1 मिनट बचाना है अपनी सेल्फ स्टडी को देने के लिए। तो लॉन्ग ब्रेक्स तो कोई बच्चा लेगा ही नहीं और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स भी नहीं लेने हैं। दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, 1 घंटा पढ़ो 15 मिनट रेस्ट, फिर 1 घंटा पढ़ो 15 मिनट रेस्ट, उस 15 मिनट रेस्ट में फोन चलाओगे, फोन नहीं चलाओगे, सो जाओगे, पता चला सुबह उठ रहे हो करोगे। 1 घंटा पढ़ो 15 मिनट का ब्रेक है, व्हाट यू विल बी डूइंग इन दैट 15 मिनट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फोन चलाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है। और फिर वो 15 मिनट फोन चलाने के बाद डिस्ट्रैक्टिंग अपने एलिमेंट्स फिर से अपने दिमाग में भरने के बाद जब आप नोटबुक खोलोगे तो यू नो कैसी प्रोडक्टिविटी आती है। तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद अपनी सीट से उठना है, एंड वो भी नॉट फॉर यूजिंग योर फोन, वो भी फॉर रिफ्रेशिंग योर सेल्फ। गाने से है दीदी कैसे सिलेबस पढ़ रहे हैं, दीदी हमने चैप्टर पढ़ा है, हमने चैप्टर को रीड करा, हमने बहुत सारे MCQ करे हैं, एंड अब हम कैसे यकीन करें कि यार ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आई एम प्रिपेयर्ड विद इट। तो उसको यकीन दिलाने का खुद को सबसे अच्छा तरीका है राइट मोर टू रिटेन मोर। समझ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक नोट्स एट दिस पॉइंट, मैं नोट्स बनाने को नहीं कह रही हूँ, बट ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप चीज़ों को लिखते रहना है, स्पेशली टू ऑल माई लेट बिगनर्स। अगर आप खाली रीड करते चले जाओगे, 100 50 MCQ देखते हुए चले जाओगे तो वो दिमाग से निकल जाएंगे विद इन 2 to 3 डेज, एंड देन लेट बिगनर्स के लिए ये और डिफिकल्ट होगा क्योंकि आप पे रिवीजन का टाइम नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लेट बिगनर के लिए है वो क्या है, राइट मोर टू रिटेन मोर। इवन आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस राइट मोर टू रिटेन मोर पे, बट यहाँ आज तुम्हें बहुत तरीके से बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। अब लिखने से मतलब ये नहीं है कि आप नोट्स बनाओ लास्ट मोमेंट पे, आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक नोट्स, बट जब आप पढ़ रहे हो, आप अगर NCERT रीड करने बैठे हो कि यार इस चैप्टर की NCERT पढ़ता हूँ सो दैट मुझे क्वेश्चन समझ में आए, तो जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है राइट इट डाउन, साइड में लिखते रहने। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है, नेम हो गया, इवेंट हो गई, प्लेस हो गया, कोई फैक्ट हो गया, कोई डेफिनेशन हो गई, राइट इट डाउन। आप वीडियो देखते हो, वीडियो में इतने 1 मार्कर क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, उसको लिख लेना। कोई डाउट आता है तो वो डाउट लिखना है और उसको हैंड टू हैंड सॉल्व करना है। MCQ क्वेश्चंस है, स्पेशली मेरी MCQ मैराथन क्वेश्चंस है, तो उसके लिए जब मैं MCQ मैराथन सीरीज चलती हूँ, जब भी आप कोई MCQ कर रहे होते हो तो अपने सामने कॉपी लेके बैठनी और सारे आंसर्स को लिखते रहना है। जितना आप लिखोगे, ठीक है, अब लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने, शॉर्ट चीज़ों को लिखते रहना है, उससे वो यहाँ पे सेव होंगे, फीड होंगे वो उससे यहाँ पे। तो राइट मोर टू रिटेन मोर। लास्ट थिंग ये है कि जब आप पढ़ रहे हो तो सब कुछ करने से पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर पैटर्न समझ में हो, ठीक है। पेपर पैटर्न हर एक बच्चे को पता है कि स्टैंड अलोन MCQs आ रहे हैं, एजर्शन रीजन क्वेश्चन आ रहे हैं और केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले सैम्पल पेपर ज़रूर डाउनलोड करके उसको रीड करना है, समझना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वेश्चंस करने के लिए यू हैव माय MCQ मैराथन सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंड अलोन MCQs के लिए मेरी MCQ मैराथन सीरीज़ है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है MCQ मैराथन सीरीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ देखने हैं। रीजन एजर्शन के लिए MCQ मैराथन सीरीज़ है, मैंने सारे ही चैप्टर के एजर्शन रीजन भी कराने और केस बेस्ड कराने शुरू कर दिए हैं। एंड लास्ट में आएंगे हमारे क्विज सेशंस। हर एक लेट बिगनर को तो क्विज सेशन अटेंड करना ही करना है, बिकॉज उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार कल मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, आज इसका क्विज हो रहा है, मुझे इतने आंसर आते हैं, दैट मीन दिस चैप्टर इज डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अब लास्ट थिंग है, जल्दी से जल्दी
जल्दी हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, तो लेट अस स्टार्ट विद इंग्लिश। सबसे पहले आता है इंग्लिश। आप 5 दिन में पूरी इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है, 10th की भी और 12th की भी कैसे कर सकते हो। एंड अगर 9th 11th बच्चे चाहते हैं तो उनकी मैं सेपरेट बना दूंगी। 10th एंड 12th की मैंने बना रखी है, उन वीडियोज़ को जाके देख लो। अगर तुम्हें 5 दिन के अंदर एक शॉर्ट में अपना फुल इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना है, आपका एक पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन यू विल फील यार एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, सारे लेट बिगनर्स तो पार्टी मना लेंगे उसी दिन, एक सब्जेक्ट कंप्लीट। फिर आएंगे दूसरे सब्जेक्ट में। दूसरे सब्जेक्ट में सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ SST का। इफ़ यू आर हैविंग SST तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SST की प्लेलिस्ट गिवन है। मैंने SST के सारे चैप्टर डिटेल्ड वे में पढ़ा दिया। 1-1 घंटे की मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो है, उनकी आप वीडियोस देखना और MCQ मैराथन करना। हर MCQ मैराथन में मैंने 40 क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें आपकी बुक की लाइन का एक एक वर्ड जो है कवर हो रहा है। मैं जो MCQs बनाती हूँ वो डायरेक्ट NCERT खोल के बनाती हूँ कि एक एक लाइन जो है उससे कवर हो, ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो क्विज है वो कल कंडक्ट होने वाला है। स्टूडेंट्स आपकी SST की प्लेलिस्ट गिवन है, वह डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स भी हैं और उसके नीचे MCQ क्वेश्चंस भी हैं और क्विजेस भी उसी में जाएंगे। तो 10th SST इंग्लिश हो गई। साइंस आई विल स्टार्ट द सीरीज। मैथ्स आपको रेगुलरली इंग्लिश मैंने आपको बता दिया। एंड ऑल माई ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी फुल कंप्लीटेड है मेरे चैनल पे और तीनों की MCQ मैराथन चल रही है। इको की MCQ मैराथन आज से लॉन्च हो जाएगी। देन वी विल मूव ऑन टू द सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, जब मैं पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री की MCQ मैराथन कंप्लीट कर दूंगी। योर सिलेबस इज ऑल्सो गिवन। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, जस्ट राइट डाउन योर सिलेबस राइट नाउ। सबसे पहले सिलेबस लिखो। अगर मैं आपसे पूछूं पॉलिटिकल में कितने चैप्टर आ रहे हैं, साइंस में कितने चैप्टर आ रहे हैं, तो तुम मुझे लाइन वाइज बताओ दीदी ये आ रहा है। और मैं पूछूं तुम्हारे कितने हो गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे पूछूं आपके कितने हो गए, तो आप मुझे बोलो दीदी 4 हो गया, 5 हो गया, दीदी सारे हो चुके हैं, ठीक है। विद इन 3 to 4 days आई विल कम अगेन एंड आस्क यू ऑल माई लेट बिगनर्स को कि क्या ये शॉर्ट टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना तुमने शुरू करा है या नहीं करा है। एक बार वीडियो में दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले सिलेबस लिखना और फिर 10 days प्लान को फॉलो करना है। 10 days प्लान का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैंने 10 अक्टूबर से प्लान दिया था, Day 1 Day 2 लिखा, तो उसे किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो। 10 days प्लान गिवन है, उसको आपको चेक करना है, ठीक है। 10 days प्लान में ये ज़रूर याद रखना है, मैथ्स है तो मैथ्स रेगुलर करने वाले हो। नेक्स्ट थिंग, लॉन्ग ब्रेक्स मेरा कोई भाई बहन नहीं लेगा और मैं एक दिन स्टडी सेशन क्रिएट करूँगी 1.5-2 घंटे का। उस वीडियो को सामने चला के बैठोगे और पढ़ना, 1 सेकंड नहीं हिलने वाले होगे तुम, ठीक है। फिर तुम्हें समझ में आएगा मैं बैठ सकता हूँ 1.5 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है लॉन्ग ब्रेक्स। नेक्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट मोर टू रिटेन मोर, जिस पे सेपरेटली भी मैं आपको समझाऊंगी आगे क्या लिखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, नोट्स बनाने नहीं बैठने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। जो कुछ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, बुक की कोई लाइन इंपॉर्टेंट लिखनी है उसे लिखो, ठीक है। जिससे कि न्यूज़पेपर की तरह रीड करते हुए नहीं चलना है, चैप्टर को यहाँ पे चिपकाते हुए भी जाना है, ठीक है। तो वो कब होगा, व्हेन यू विल राइट मोर एंड रिटेन मोर, ठीक है। तो विद दिस गाइस बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आज मैंने बहुत अच्छे से फिल करा है, चेक करो। इस प्लान को फुलफिल करने में बीच में रास्ते में एक सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा होगा, वो क्या है, डिस्ट्रैक्शन। तो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कैसे डिस्ट्रैक्शन को डराने वाले हो तुम लोग, तो उसका लिंक भी गिवन है। इफ़ यू वांट टू वॉच इट, गो एंड वॉच दैट वीडियोस। में पूरा समझा दिया था एंड तभी आज मैंने ये वीडियो डाली, क्योंकि कल मैंने तुम्हें समझा दिया था कि ऐसे डिस्ट्रैक्शन को वहाँ गली के नुक्कड़ पे खुद जाएगा, वो तुम्हें छोड़ के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय भाई बहनों, बी रेडी एंड लेट्स रॉक आवर बॉडी।